आज का ये महा मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। आज की वीडियो में बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो इस बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। तो चाहे आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, तो देखिए बीए बीएससी एंड बीकॉम तीनों ही बच्चों के लिए जो को करिकुलर पेपर आता है वो सेम आता है और परीक्षा एक दिन ही आपकी कराई जाती है को करिकुलर पेपर की। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पेपर आपका होता है एमसीक्यू बेस्ड पर होता है और आपको ओएमआर शीट पर फील करना होता है अपना राइट आंसर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मानव शरीर में देखिए ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? चावल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत किस पोषक तत्व से होती है? तो प्रोटीन से होती है। देखिए शरीर में हमारे जो भी ऊतक की मरम्मत होती है या फिर शरीर की जो वृद्धि होती है ना, वो प्रोटीन के माध्यम से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन जो है यानी लोहा किस बीमारी से बचाता है? तो देखिए आयरन हमें सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में मिलता है, सबसे ज़्यादा पालक में मिलता है और ये एनीमिया से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हर बार यही सारे एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के पेपर में दिए जाते हैं। पाचन का अधिकांश भाग शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो नींबू। देखो विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलता है, तो यहाँ दूध, अंडा, नींबू, ब्रेड में से नींबू खट्टा है। इसके अलावा आंवला में, संतरा में या हरी मिर्च, देखो हरी मिर्च में भी विटामिन सी मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पानी, पीने का पानी स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखो सबसे अच्छा तरीका है उबाल कर रखना। अगर हम पानी को उबाल कर रखें, पीने के पानी को, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? तो कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? पानी करता है। पानी जो है हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या है? तो संरक्षण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो देखो कैल्शियम से हमारी जो हड्डी या दांत होता है वो मजबूत होता है। तो अगर हम दूध पीते हैं, देखो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है दूध में, तो दूध में कैल्शियम मिलता है जो हमारी हड्डी और दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड वॉश करते समय हाथ कितने सेकेंड तक धोने चाहिए? तो लगभग 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, दूध को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी दूध जब आता है उसको बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो इसका मकसद होता है कीटाणु को नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सूरज की रोशनी से हमें मिलता है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों में कैविटी का मुख्य कारण क्या है? तो देखो ज़्यादा मीठा अगर खाया जाए तो दांतों में कैविटी यानी कि दांत सड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। और देखिए सुबह और शाम जब हम सोने लगते हैं रात में, सुबह में तो ब्रश करना ही चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए
और सोने से पहले रात में भी दांत को साफ करके सोना चाहिए, ताकि दिन भर में हमने जितना भी कुछ खाया पिया है तो वो सब कुछ साफ हो जाए। तो इसलिए दांतों का ख्याल रखना है तो 2 बार दिन भर में ब्रश करना चाहिए, सुबह में और रात में। अगला है फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए, फूड पॉइजनिंग का मतलब बासी या दूषित भोजन अगर हम करते हैं, बासी खाना खा लें या गंदा खाना खा लें तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस विटामिन से बढ़ती है। तो किस विटामिन से बढ़ती है, देखिए विटामिन सी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है, पोषण की कमी को क्या कहा जाता है। तो पोषण की कमी को कुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारा ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। तो स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। खाना बनाते टाइम स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के 3 मुख्य तत्व क्या हैं। तो क्या मुख्य तत्व 3 हैं? पोषण, स्वच्छता और व्यायाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन में सबसे अधिक सहायता कौन करता है। तो लार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भोजन में फाइबर किसके लिए ज़रूरी है। तो भोजन में फाइबर जो ज़रूरी है वो पाचन के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा संग्रहित करने में मदद करता है। तो वसा जो है ऊर्जा को संग्रह करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और देखिए, काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऊर्जा की ही होती है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ाम का पूरा को करिकुलर का पेपर होता है ना, वो भी हमने वीडियो चैनल पे अपलोड की है। तो अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं कि कैसा पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्योंकि चाहे आप BA करें, BSc करें या BCom करें, सभी का को करिकुलर पेपर सेम आता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फूड स्टोरेज में फीफो का मतलब क्या है। तो फीफो का मतलब फर्स्ट, F से फर्स्ट, I से इन, फर्स्ट आउट। तो पहले आए और पहले जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, पहले आए और पहले निकले। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शरीर से विषैले पदार्थ किस अंग द्वारा निकलते हैं। तो किडनी के द्वारा जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन के। देखिए, जो खून का थक्का जमना होता है ना, वो विटामिन के की मदद से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा का अधिक सेवन किस बीमारी का कारण बन जाता है। तो मोटापा, देखो बहुत ज़्यादा अगर तेल वाली चीज़ें खाएं तो इंसान मोटा होने लगता है। तो वसा यानी कि ज़्यादा अधिक तेल वाली चीज़ें खाई जाए तो उसको हम खाएं तो हम मोटे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेड और रोटी में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए भोजन को खराब होने से कौन बचाता है। तो कौन बचाता है, फ्रिज। देखो अगर खाने को अगर हम देर तक ठंडा रख दें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। धूप में रखेंगे तो जाहिर सी बात है गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। काला नमक नहीं हो सकता, केवल सफाई नहीं, फ्रिज में अगर रख दे तो वो ख़राब होने से बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घी और तेल किस श्रेणी में आते हैं। तो ये वसा युक्त भोजन के अंदर आएंगे। घी वगैरह है, तेल वगैरह है, अगर हम इसका सेवन अधिक करते हैं तो मोटापा बढ़ने लगता है। तो घी और तेल जो है वसा के अंतर्गत आते हैं। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन सा है। तो विटामिन
देखिए, बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? हैजा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रात्रि भोजन कब तक कर लेना चाहिए? रात्रि भोजन का मतलब रात का खाना हमें कब खा लेना चाहिए? तो सोने से 2 से 3 घंटे पहले, यानी कि देखो 7-8 बजे तक तो खाना खा ही लेना चाहिए रात का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, संतुलित आहार का क्या मतलब है? तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि सभी पोषक तत्व एकदम सही मात्रा में, सही उचित मात्रा में, सही अनुपात में हमारे भोजन के अंदर उपलब्ध हों, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतों का संक्रमण किस वजह से होता है? तो आंतों का संक्रमण दूषित भोजन से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। गंदा भोजन खा लें, अगर मतलब खराब खाना खा लें तो आंतों का संक्रमण हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बनाने के लिए कौन ज़रूरी है? तो आयरन ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। और आयरन हमें किस में मिलता है? हरी सब्जियों में, पालक में अधिक मिलता है। अगला है, कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? तो मलेरिया। यहाँ 4 ऑप्शन में से मलेरिया मच्छर से फैलता है। अगला है, भोजन को हाथ से खाने से पहले क्या करना चाहिए? मगर मतलब कि हमें हाथ से खाना खाना है तो हमें पहले क्या करना चाहिए? हाथ को धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैक्ड फूड खरीदते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो कोई भी पैक खाना हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। ये नहीं कि चलो अच्छा दिख रहा है, रंग रूप अच्छा दिख रहा है तो खरीद लें, पहले एक्सपायरी डेट देखिए, सही है तो खरीदिए, एक्सपायर हो चुका है तो मत खरीदिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, चावल में कौन सा पोषक तत्व अधिक मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलता है, ये बात याद रखिएगा। और वसा हमें तेल और घी में अधिक मिलता है। प्रोटीन हमें दाल में अधिक मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन में नमक किस पोषक तत्व का स्रोत है? तो सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध में कैल्शियम अधिक मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कैल्शियम हमें दूध में मिलता है तो हमें दूध पीना चाहिए, जिससे हमारे दांत और हड्डी मजबूत हो सकें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेहतर स्वच्छता का तरीका कौन सा है? तो हाथ को धोना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन को ठंडी जगह रखने से क्या होता है? तो खराब होने में देर लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मतलब कि अगर हम भोजन को ठंडी जगह रख दें तो देर से खराब होगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। इसलिए तो खाने वगैरह को फ्रिज में रखा जाता है ताकि ठंडा रहे, जिससे खराब ना हो। अगर गर्म में हमें रख दें, गर्मी में रख दें तो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, विटामिन सी की कमी से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, भोजन पकाते समय गैस पर रखे बर्तन को क्यों ढका जाता है? तो पोषक तत्व बना रहे इसलिए ढका जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी से बना होता है? तो लगभग देखो 60% भाग जो है मानव शरीर का वो पानी से बना होता है। इसके अलावा उम्र और लिंग के अनुसार ये थोड़ा भिन्न भिन्न भी हो सकता है, जैसे लेकिन एक वयस्क में 60% होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो आपका पेपर है वो OMR शीट पर होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करके अपने OMR शीट पर फिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की जांच किससे की जाती है? तो बायोरेट टेस्ट से की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो पालक में आयरन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और देखो, एक गर्भवती स्त्री के लिए पालक सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछ देता है कि गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा क्या है? तो आयरन है। और आयरन पाया किस में जाता है? तो पालक में पाया जाता है। ये सारी बातें मेरी नोट करते रहिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तले हुए भोजन का अधिक सेवन किसके कारण बनता है? तो देखो किसके कारण बनता है? मोटापे का कारण बनता है। अगर हम तला हुआ भोजन अधिक खाते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है। अगला है, भोजन में कौन सा पोषक तत्व सबसे तेजी से ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सबसे तेजी से ऊर्जा देता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो हड्डी किन कारणों से कमजोर होती है? देखो विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होने लगती है, और विटामिन डी हमें सूरज की किरणों में यानी सनलाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सूरज की किरणें भी लेनी चाहिए, और साथ ही साथ दूध पीना चाहिए जिसमें कैल्शियम होता है और जो हड्डी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय सब्जियों को ज़्यादा उबालने से क्या होता है? तो सब्जी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता किस बीमारी से बचाती है? तो हैजा से बचाती है। अगला है, कौन सा भोजन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है? तो प्रोटीन। देखो प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग होती है क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भोजन इन 4 ऑप्शन में से हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो दाल, क्योंकि दाल में प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? तो सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल होते हैं संतुलित आहार में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में क्या मदद करता है? तो विटामिन B12 जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, भोजन में कीटाणु किससे मरते हैं? तो उबालने से, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुपोषण का मुख्य लक्षण क्या है? तो वजन का कम होना। देखो कुपोषण का लक्षण है कि वजन ज़्यादा कम होने लगता है, तो वो पता चलता है कि कुपोषण है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आज की वीडियो में मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोगों को बताए हैं इनको तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं, और हर साल हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एग्ज़ाम का जो पूरा पेपर होता है को करिकुलर का, उस पर भी हमने वीडियोस बनाई है, तो आप चेक कर लीजिएगा, वो सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो आपकी जो तैयारी है वो 100% बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम BA फर्स्ट सेमेस्टर के भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस करा रहे हैं, तो आप चाहे जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।